नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं अरीशा गजल। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नेता की जो हमेशा अपने बयानों से और एक्शन से सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। कोटा में कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के धरने पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इतना ज्यादा भड़क गए कि बोले, ऐसे अफसरों का इलाज मैं जरूर करूंगा। अब ये सुनकर सब हैरान रह गए क्योंकि मामला सिर्फ एक धरने का नहीं था, बल्कि एक अफसर और उनकी जो जनप्रतिनिधि है उनकी टकराव की बात यहाँ पर आ गई थी। दरअसल चेतन पटेल किसानों के फैसले जो हो रहे हैं और जो उनकी फसल खराब हो रही है उसका मुद्दा लेकर इटावा एसडीएम ऑफिस पहुंचे, लेकिन एसडीएम साहब बाहर नहीं आए, उनसे मिल नहीं पाए। अब बात जो है विधायक पर नहीं टिकती है। विधायक सुबह नाराज भी हो गए और धरने पर बैठ गए कि वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। भूख हड़ताल तक बात पहुंच चुकी थी, पर इस पर किरोड़ी लाल मीणा बोले कि भाई लोकतंत्र है, बैठना तो चाहिए और लेकिन इस तरीके से नहीं। और मैं बात करता हूँ, ये भी कहूँगा कि सीएम ऐसा एसडीएम किस काम का जो स्थिति को समझ ना पाए और स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दे। अब ये बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है दोस्तों। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा है कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस या भाजपा नहीं देखी जाती है, बल्कि जहां किसान का हक होगा वहां मैं जरूर साथ खड़ा रहूंगा। इनका कहने का मतलब था कि वो चेतन पटेल की पार्टी नहीं देख रहे थे, बल्कि किसान की आवाज के साथ खड़े हो रहे थे। उन्होंने सीएस और कलेक्टर से बात करी और कहा कि जिसका भी नुकसान हो रहा है उसका पैसा दिलाया जाए। ये लाइन अपने आप में काफी बड़ी बात कहती है, क्योंकि एक बीजेपी मंत्री का ये बयान विपक्ष के एमएलए के समर्थन में आया है और ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। अब आते हैं उस बात पर जिसने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बोले कि मैं 74 ईयर का जवान हूं और जब बात आएगी किसान की और किसान के सम्मान की तो मैं जरूर खड़ा रहूंगा, तो मैं खुद खुलकर सामने आऊंगा और विरोध करूंगा। इतना ही नहीं, वो उन्होंने और भी चीजें जोड़ी अपनी स्पीच में और उन्होंने कहा कि आज भी अगर लड़ाई किसान की हो, युवा की हो या जनता की हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं नारे लगाने के लिए सबसे आगे खड़ा रहूंगा। बाबा तुम संघर्ष करो। इतना ही नहीं, वहां पे जो मौजूद लोग हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और चीज सामने आती है कि राजनीति में उम्र सिर्फ एक नंबर है। जोश अभी भी बराबर है किरोड़ी लाल मीणा में। लोगों को लेकर, लोगों की जो राय है और जो न्याय है उनको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा हमेशा सुर्खियों में नजर आए हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या किरोड़ी लाल मीणा वाकई जनता की आवाज बन रहे हैं या फिर बयान ये जो चल रहा है सिर्फ एक राजनीतिक तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर अंतः उपचुनाव में बीजेपी जीती और मेरा कद बढ़ गया तो दिल्ली तक मैसेज जाएगा। यानी यहाँ तक कि किसान की जो राजनीति है और जो पॉलिटिक्स है वो दिल्ली तक जा सकता है और दोनों साथ में जो है चीजों को ठीक करेंगे। दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा हमेशा से ऐसे नेता रहे हैं जो अपने पार्टी में भी रहकर अपने पार्टी का विरोध करते आए हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने